आपकी मूवी का बजट है ओनली 20 करोड़, उसके बाद भी आपने इतने अच्छे वीएफएक्स दे दिए ट्रेलर में जो 550 करोड़ की आदि पुरुष में भी नहीं थे। इसका सीधा साधा मतलब हुआ कि जब आपके हाथ में 500 करोड़ का बजट आएगा तो आप क्या बनाओगे ये हम इमेजिन कर सकते हैं बस। नमस्कार, इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे हनुमान जो मूवी है उसका ट्रेलर आया है। उसका ट्रेलर की अगर बात करें ना तो ओके है, एवरेज ट्रेलर है, बहुत ज़्यादा मतलब इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन फिर भी बजट के हिसाब से मैं तारीफ ही करूँगा ट्रेलर की। मुझे भाई उस हिसाब से कोशिश जो है ना वो बहुत सही लगी इनकी। मेरे कहने का मतलब बजट के हिसाब से अच्छा दिख रहा ट्रेलर। एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, ये जो मूवी रिलीज़ हो रही ना हनुमान, उसी डेट पे 5 फिल्में तेलुगु की एक साथ रिलीज़ हो रही हैं। ये खुशी की बात नहीं है, इसकी वजह से इसके मतलब कलेक्शन में अंतर आएगा। साउथ जो रीजन है ना वहाँ पे खास करके कलेक्शन में डेफिनेटली अंतर पड़ेगा। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्दे के पीछे। ट्रेलर देख के आप समझ ही गए होंगे माइथोलॉजी जो है ना, ऐसी स्टोरीज जो है ना उनमें कितना पोटेंशियल होता है। और हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में माइथोलॉजी में इतनी सारी स्टोरीज भरी पड़ी हैं कि डायरेक्टर्स का ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ। हमारे मतलब जो इंडियन राइटर्स हैं ना मूवीज़ के खास करके, वो इस तरफ कम ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है कि पब्लिक ये सब देखेगी नहीं। बाहुबली के बाद में खासकर ये चीज़ मतलब चेंज हुई है, उसके आने के बाद में ध्यान गया है, लेकिन उसके बाद भी माइथोलॉजी में इतनी सारी स्टोरीज हैं, अगर बनाने लग जाए ना तो कभी स्टोरीज खत्म नहीं होगी। हमारे लिटरेचर में जो काल्पनिक कहानियाँ होती है ना, फिक्शनल, वो भी, और ओरिजिनली जो मतलब हमारे देवी देवता हैं उन पे भी मतलब इतनी सारी कहानियाँ हैं कि आपको जिस जॉनर में स्टोरी चाहिए ना वो यहाँ मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद भी बहुत कम डायरेक्टर्स हैं नॉर्थ में, जो हमारे बॉलीवुड में है ना, इनका तो ध्यान ही नहीं जाता। साउथ के डायरेक्टर्स हैं जो उस कल्चर के हिसाब से फिल्में लाते हैं। हनुमान भी जिसका हमने ट्रेलर देखा ना, ये भी उसी का एक पार्ट है। अब नॉर्थ इंडिया से, बॉलीवुड से या दूसरी इंडस्ट्री से तो ऐसी फिल्में बन नहीं रही। अब अगर मान लो साउथ से बनी भी है तो हम जो नॉर्थ इंडियंस ऑडियंस जो है ना, उसका फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपको थोड़ा सा वीएफएक्स अगर ओके ना भी लगे, थोड़ा सा अगर पिक्चर कमज़ोर भी हो ना, तो भी इस मूवी को हिट कराओ आप, ताकि आगे उनको मोटिवेशन मिले, हमारी ऐसी कहानियाँ आगे भी बने। मैंने इस ट्रेलर के कुछ रिव्यूज़ देखे जो टॉप यूट्यूबर्स हैं उनके, उन्होंने मतलब ये बोला कि इतना अच्छा नहीं लगा, ये ख़राब था, वो ख़राब था, इंटेंशन पे ध्यान नहीं गया। ऐसी फिल्में जो होती हैं ना, इनके हिट होने का मतलब हो जाता है कि आगे इनके लिए रास्ता खुल जाता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको तुम्बाड़ मूवी याद होगी 2018 की, सबसे बेस्ट पिक्चर थी वो 2018 की। सोहम शाह उसके डायरेक्टर थे, हीरो भी मेन लीड में वही थे, लेकिन उसके बाद भी उस बंदे का भी अता पता नहीं है कहाँ है वो, कौन सी फिल्म कर रहा है, क्या कर रहा है आजकल। उसने इतने कम बजट में इतने अच्छे वीएफएक्स वाली इतनी बेहतरीन मूवी हमें दी थी, लेकिन कोई अता पता नहीं, उन्हें कहीं काम नहीं मिला अब तक। ट्रेलर में जो हीरो हैं तेजा सज्जा, उनका लुक देख लो आप, उसके अलावा उनका एक्शन देख लो, और एक और चीज़ जो सिनेमेटोग्राफी है, खास करके जो मतलब पहले शॉट में कैमरा एंगल्स जो घूमता है, उसके अलावा बैकग्राउंड म्यूजिक, ये 3 चीज़ें हैं, ये बहुत फाड़ू हैं ट्रेलर में। और ऐसी उम्मीद है कि ये मतलब मूवी में भी फाड़ू ही रहेंगी। एक सीन में अंजनाद्री हिल्स हैं, पर्वत, वो दिखाया है, वो सीन ऐसा लगता है फिक्शनल होगा, लेकिन रियल में अंजनाद्री जो मतलब पर्वत है ना वो रियल में है। ये स्टोरी इसलिए वहाँ से कनेक्टेड है क्योंकि अंजना जो है ना वो हनुमान जी की माता जी का नाम था। वो पर्वत वाला सीन है ना, कड़क लगता है एकदम। शुरू के जो अंडर वाटर सीन है वो भी बहुत बेहतरीन लगते हैं। इतने कम बजट में ऐसी शूटिंग करना है, ये मतलब ये पॉसिबल नहीं हो पाता बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए भी। लास्ट में एक हनुमान जी वाला सीन है, रोंगटे खड़े कर देता है वो, गूज बम्स आएंगे, आप ये मान लो रोम रोम खड़ा हो जाएगा उसको देख के आपका। आखिरी में यही बोलूँगा, मतलब ऐसी फिल्मों को लो बजट क्यों मिलता है। इनको अगर मान लो इसी मूवी को अच्छा बजट मिल जाता तो ये बहुत ग्रैंड स्केल पे बनती भी अच्छी, और कलेक्शन बहुत धांसू करके जाती। ये बहुत मतलब सैड रियलिटी है हमारे इंडस्ट्री की, हर एक जगह है ये, साउथ में भी है, भले ही वहाँ की कितनी भी तारीफ कर लो, लेकिन वहाँ भी ये पॉलिटिक्स चलती है, और बॉलीवुड में तो है ही मतलब अंदर तक। आपने भी ट्रेलर देखा, आपको कैसा लगा, क्या फील किया आपने, अपने विचार कमेंट में बताएं। उसके अलावा चैनल सब्सक्राइब करें और करवाएं।